सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू मांगा कांजूटेन कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे मांगा वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो चैप्टर नंबर 1 वी हैव द ब्रेन कंपनसेट्स फॉर इट। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका आईसाइट चेकअप चल रहा है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी राइट आई का तकरीबन हाफ पोर्शन पूरा ब्लाइंड हो चुका है, आपको उससे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हम आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे जिससे आपका ये आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, आपका ये ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट नहीं बढ़ेगा। तो आप अपॉइंटमेंट दोबारा ज़रूर लीजिएगा ताकि हम इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर सकें कि ये कितना इफेक्टिव है आप पे। वो लड़की वहाँ से चेकअप कराने के बाद बाहर निकल जाती है और कहती है तो बेसिकली मेरी राइट आई तकरीबन हाफ ब्लाइंड हो चुकी है ग्लूकोमा की वजह से। ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ आई डिजीज़ है जिसका जल्दी अगर हम इलाज नहीं करते तो आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस दे देगी। तो बैक टू द स्टोरी, वो कहती है कि मुझे ग्लूकोमा की वजह से तकरीबन हाफ मेरी आई ब्लाइंड हो चुकी है। मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया, मेरी राइट आई इतनी जल्दी ख़राब हो गई है। तो हमें उसके बाद उसका विजन दिखाया जाता है जो थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। उसका विजन तो ख़राब होता ही है पर उससे थोड़ी क्रीपी चीज़ें भी नजर आने लग जाती हैं, जिसके बाद वो बहुत अजीब सा फील करने लग जाती है और कहती है कि मुझे टेस्ट का रिजल्ट अपनी मॉम को बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। वो अपनी एक दोस्त को इस बारे में बताती है कि मेरी एक राइट आई बिल्कुल हाफ ब्लाइंड हो चुकी है। तो वो बहुत अजीब सा फील करती है कि तुम्हें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी राइट आई पूरी हाफ ब्लाइंड है। वो कहती है नहीं, शुरू शुरू में स्ट्रेंज लगता था पर अब नहीं लगता, तुम बहुत ज़्यादा जल्दी ही इससे आदी नहीं हो गई। सो रुको, मैं इसका गूगल करती हूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना कि मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हें कुछ ढूंढ के दिखाऊंगी। आगे से जिसकी आई ब्लाइंड होती है वो कहती है जब से मुझे पता चला है कि मेरी हाफ ब्लाइंड आई है तब से मुझे थोड़े डार्क विजन आते हैं, थोड़े अजीब से, पर अब मुझे इसकी आदत हो गई है, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसकी दोस्त को गूगल पर एक हॉस्पिटल मिलता है जो कह रहे होते हैं कि हम ग्लूकोमा की ब्लाइंडनेस को हील कर सकते हैं, पर उनके पास भी कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं होती है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब कि कोई ऑपरेशन वगैरह। फिर उसकी दोस्त बोलती है अच्छा तो तुम्हें मुश्किल होती है देखने में। कहती है हाँ, जब से मुझे ब्लाइंडनेस अपने ब्लाइंड स्पॉट का पता चला है तब मुझे जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़े स्केरी फेसेस नज़र आते हैं अजीब से, और वो सिर्फ उसी जगह पर नज़र आते हैं जहाँ पर मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। बहुत गंदी अजीब सी बात है ये तो, पर हो सकता है ये कोई मेरा मेंटल डिसऑर्डर हो जो मुझे इस वजह से आ रहा हो कि मेरे पास एक ब्लाइंड स्पॉट है और किसी के पास नहीं है। उस लड़की की दोस्त पूछती है तो अच्छा बताओ अभी क्या चीज़ क्रीपी नज़र आ रही है। वो कहती है एक मोटा सा हेल्दी सा आदमी जो कि ग्रे सूट में है, जिसकी थोड़ी सी बियर्ड अजीब सी बनी हुई है। फिर वो लड़की चिल्ला पड़ती है ये तो डैड है, मेरे डैड तो 10 साल पहले ही ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उन्हें एक ट्रक आकर लग गया था, बहुत बुरा एक्सीडेंट था। आगे से उसकी लड़की बोलती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, तुम्हें भूत नजर आ रहे हैं। उसे नहाते हुए भी भूत नजर आ रहे होते हैं। वो कहती है कि सबसे बुरा तो यही है अगर ये भूत है, और अगर ये सच में भूत है तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा बुरा। शी इज़ सीरियसली द वर्स्ट। उसकी दोस्त की बात सारी क्लास को बताने लगती है कि इसने मेरे डैड की हर चीज़ सही बताई जबकि मैंने इसको अपने डैड के बारे में कभी नहीं बताया। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक गार्डियन स्पिरिट, अच्छा बताओ कि मेरे पास भी कोई गार्डियन स्पिरिट है। तो एक लड़की कहती है छोड़ो यार, क्या पता इसने कोई गेस किया हो और वो गेस बिल्कुल सही लगा हो। तो ग्लूकोमा लोगों को अंधा बना देती है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरा गार्डियन स्पिरिट का क्या। तुम्हारे पीछे मुझे एक बहुत स्केरी वुमन नज़र आ रही है। क्या मेरी ग्रैंड माँ, वो तो 4 दिन पहले ही मर गई थी। इसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ वापस घर जा रही है जो कहता है तुम आज कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई हो, पर फिर भी आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकता है। तो आगे से वो लड़का कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊँगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। आगे से लड़की सोचती है इडियट, ये कैसे पॉसिबल है, कोई भी अपनी आंखें किसी को कैसे दे सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की दोबारा उस डॉक्टर के पास गई है जो कहता है ये बहुत अजीब बात है कि ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे क्यों लग रहे हैं, क्या तुम आई ड्रॉप्स दोबारा यूज़ नहीं कर रही। आगे से लड़की कहती है मैं यूज़ कर रही हूँ पर ये बढ़ना ख़त्म कर ही नहीं रहा है। यू सेड डैट, तुमने कहा था कि ये आई ड्रॉप यूज़ करने से कि वो अपनी प्रोग्रेस रोक देगा, ऐसा क्यों हो रहा है, स्टॉप करो, इसे रोको, अगर ये ऐसे ना रुका तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का रूम बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है और वो अपने बेड पर बैठ के ऊपर ब्लैंकेट लेकर मोबाइल यूज़ कर रही है ताकि वो ब्लाइंड हो सके, कोई तरीका ढूंढ रही है गूगल पर। उसके बाहर हमें दिखाया जाता है कि उसके मॉम और डैड बात कर रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है शायद हमें इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसका डैड कहता है कि नहीं, ऐसा पागल मत बनो, वो सिर्फ
एक लड़की है जो कि यंग एज में ब्लाइंड होने वाली है और तो बाकी बिल्कुल ठीक है वो। फिर हमें दोबारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली हैं ब्लाइंड होने के लिए, ब्लीच, पर मुझे उससे वो लेने के लिए किचन में से गुजरना पड़ेगा, ये बहुत पेनफुल होगा। और हमारे हिस्ट्री टीचर भी तो कहते हैं कि सोल्जर जो मेथनॉल ड्रिंक करते हैं वो भी बहुत जल्दी ब्लाइंड हो सकते हैं। कौन सा इनमें से सबसे कम डरावना है, कौन से वाला? फिर हमें उस लड़की का फ़ोन दिखाया जाता है जिसके ऊपर उसने सर्च किया हुआ है हाउ टू गो ब्लाइंड, पर उसे अब ब्लैंकेट में भी वो अजीब क्रिएचर्स नज़र आने लगते हैं। वो थक जाती है, इतने में वो कोई चीज़ उठाती है और अपनी आँख में मार लेती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसके मॉम और डैड उसके पास खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या तुम उठ गई हो? ये तुमने क्या कर लिया है? यू कांट सी एनीथिंग। तुम अब कुछ भी नहीं देख सकती, तुम अब जिंदगी भर कुछ नहीं देख सकती। मैं देख सकती हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अब क्या कर सकती हूँ? अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। शुड आई डाई? क्या मुझे मर जाना चाहिए? क्या मैं मरकर इससे छुटकारा पा लूँगी? पर अगर मैं मर भी जाती हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझे ये चीज़ें दोबारा नहीं नज़र आएंगी? इस सब की वजह से नहीं, ये सब मुझे मेरी आंखें दिखा रही थी। और यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इट वॉज़ गुड यार, ये अच्छा मांगा लगा है मुझे। इसका भी एक चैप्टर कवर किया है, अगले वीडियोस इस मांगा के ऊपर ज़रूर आएंगी। पर मुझे एक चीज़ इस मांगा की बुरी लगी है यार, तुम लोग उस करेक्टर का नाम तो बताओ। मैं उसको लड़की लड़की बोल रहा हूँ, करेक्टर का नाम बताना चाहिए था बस। इसे सिर्फ मुझे एक यही चीज़ इसकी बुरी लगी है, बाकी स्टोरी तो मुझे इसकी अच्छी लगी है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले मांगास या एनिमे वीडियोस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।